देखिए मैं एक बर्तन के पास बैठी हुई हूँ, ये देखिए, ये है, इसको बोलते हैं बोट, है ना, हमारे यहाँ पे इसको बोट कहते हैं। बोट ये क्या है, अभी तो मैंने इसको एक मतलब एक डेकोरेटिव आइटम की तरह यूज़ किया हुआ है, और एक इसलिए भी कि ये मेरे लिए बड़ा एक हेरिटेज एक है मेरे परिवार की। ये मेरी माँ का बोट है, मेरी दादी का, उन्होंने इसे ख़रीदा था, है ना। और ये 10 किलो का है, पूरा का पूरा, पूरा 10 किलो अचार इसके अंदर आता था, खट्टा। आज ये मतलब क्या हुआ कि हमने मिर्च का अचार बनाया। मिर्च का अचार थोड़ा सा, मतलब 1 पाव मिर्च का, जिससे कि वो 1 महीना 15 दिन निकल जाए, इसके लिए। अभी तो अचार की इतनी परंपरा भी नहीं रही है, और डलता भी है तो बहुत कम, क्योंकि आजकल लोग अचार खाते नहीं हैं। लेकिन पहले समय में, मतलब अभी मेरे बचपन तक भी, कि अचार जो है वो खाने का बड़ा अभिन्न हिस्सा था। और आज माँ की बड़ी याद आई, मतलब उनके बारे में बहुत बातें हुई। तो मैं, जो बच्चे हैं उनको मैं ये बातें बताना चाहती हूँ कि अचार जो है वो डलता था किस तरीके से, जो हमारे बुजुर्ग कितनी मेहनत करते थे, कितना काम करते थे घर के अंदर। तो मेरी दादी जो है जब अचार बनाती थी, 10 किलो का तो सिर्फ एक खट्टा, है ना, और उसके साथ में मीठा अलग बनता था, करेले भी डालती थी मेरी माँ जब अचार डालती थी, सही है। और वो पूरा का पूरा अपने आप दरात से बैठ के काटती थी, आम भी आती थी, धुलता था पूरा का पूरा। और उस अचार के कुछ नियम होते हैं, स्वच्छता के साथ, अकेले में बनता है अचार, किसी की नज़र मतलब नहीं पड़नी चाहिए, बाहर के किसी व्यक्ति की। एक बार मेरी माँ के साथ हुआ कि उन्होंने अचार जो है, मतलब वो अम्बी जो है काट के, और वो पूरा खाट पे सुखा रखी थी सारी की सारी। तो माँ उसको अलटने पलटने में उस काम में लगी हुई थी, और अचानक से कोई एक पड़ोसन आ गई और वो जो पड़ोसन आई तो माँ एकदम से, माँ के मन में कि बस मेरा अचार तो गया, और वो अचार ख़राब हो गया सारा का सारा। तो माँ उस समय बहुत बड़ी नाराज़ हुई कि किसी ने इसको घर में क्यों आने, मतलब घर में कैसे आई, रोका क्यों नहीं, ऐसे ऐसे करके, है ना। तो ये कुछ नियम थे जो पहले लोग फॉलो करते थे, और अभी भी घर परिवार के अंदर जैसे अचार निकालने का जो काम होता है, जिनके जो पुरानी एक परंपरा चली आ रही है, तो वो जो अचार है, जो घर की जो बड़ी स्त्री होती है वो ही उस अचार को निकालती है ना। तो इस तरीके से होता है ये सारा का सारा, क्योंकि ख़राब होने का बहुत डर रहता है। और फिर उसमें क्या है, साफ़ सुथरे हाथों से अचार निकालना चाहिए, कि क्योंकि इतना अचार इतनी मेहनत के साथ डलता है तो कभी ख़राब ना हो जाए, ये भी एक कारण होता है। तो जब अचार डलता था तो उस समय पे, अच्छा अचार डला, वो सिर्फ घर के लिए नहीं, रिश्तेदारों के यहाँ अचार पहुँचाया जाता था। सोचिए कितना प्रेम था आपस में। खट्टा अलग डल रहा है, फिर मीठा अलग डल रहा है, फिर सिरका बनता था, है ना। सिरका भी घर में मतलब जो गन्ने का रस है उससे सिरका बनाते थे। अब तो सिरका बनाने की परंपरा भी धीरे धीरे गाँव देहात में बहुत कम परिवारों के अंदर सिरका बनाते हैं, है ना, नहीं तो बाज़ार से वो लेके आ जाते हैं, जो वाइट वाला आता है केमिकल, ठीक है। तो वो बनता था, उसके अंदर पपीते, उसके अंदर मिर्च और मूली, ये सब चीज़ें डाली जाती थी। ये भी परिवारों में एक दूसरे को पास पहुंचाई जाती थी। मतलब सोचिए कितना, मतलब रिच हमारा एक तरह से खाने का ही कल्चर रहा है ना। और अभी क्या है, काम भी इतना हो गया, हम लोग कहते हैं काम काम काम, इतना काम खत्म ही नहीं हो रहा और काम भी कुछ नहीं होता, है ना। और पहले कितनी हमारी जो मदर्स है, फिर ये अचार का जो है पूरा सिस्टम मेरी दादी और बहुत शौक से करती थी, उन्हें बहुत पसंद था ये सारा काम करना। उसके बाद मेरी बुआ वगैरह जो है, बुआ जी, वो हेल्प करती थी। बाद में फिर मेरी मम्मी आई, और मेरी मम्मी ने उस ट्रेडिशन को पूरा फॉलो किया। अभी मम्मी जैसे ही अचार का, अम्बी का मौसम आ जाता है तो मम्मी को वो याद आ जाता है कि अरे अब तो हम जो है ऐसे करते थे, तो हर साल ये होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, मम्मी का वो रखने के लिए कि हाँ मतलब उनको ये ना लगे, तो हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा, मतलब पूरा 15-20 किलो का अचार तो नहीं भैया, इतना तो सारी ज़िंदगी चलेगा लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा सा अचार हम लोग डाल लेते हैं। सिरका जो है वो भी हम मंगा के रखते हैं, है ना। तो अपना पुराना जो सिस्टम है वो चीज़ों को रखना चाहिए, बच्चे भी सीखेंगे। वरना क्या है, ये जो अटरम सटरम उधर उधर का खाने से अच्छा है कि हम लोग अपने बच्चों को अपनी कुछ जो चीज़ें हैं, हमारी जो एक परंपरा के तहत जो चीज़ें चल रही हैं वो सिखाएं, उनके बारे में बताएं, जिससे कि ये आगे भी चले, सस्टेनेबल रहे, है ना। बाय बाय।